आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। लीडर से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लीडर जो होते हैं ये तो पूरी तरीके से अपने काम में सक्षम है और ये पूरी तरीके से अपने काम को अच्छी से निभाते हैं, पर जो कॉरपोरेटर इनके नाम पे जीत के आ जाते हैं, ये कॉरपोरेटर किसी तरीके से वार्ड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से तमाम चीज़ों की तकलीफ का सामना आवाम को करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से लीडर का भी नाम खराब हो रहा है। इस पर मैं अपील करना चाहूँगा कि लीडर इन बातों पर ध्यान दिए और ऐसे लोगों को राब्ते में लाया जाए जो मतलब वार्ड के काम करने में सक्षम हो, जो आवाम को राहत पहुंचाने में सक्षम हो और ऐसे लोगों के नाम पे भरोसा किया जाए। जब सत्ता के आगे सवाल कमज़ोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। तो सवाल उठा तो सही, सवाल उठाना हक है तेरा। सच की तलाश करता रहे, सच दिखा, सच बोल और सच की तलाश में निकल जा। आइए एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे अपने चैनल अब तक न्यूज़ पर, और मैं जाबिर शाह आज आपको ले चलता हूं आज की कुछ ख़ास खबर की तरफ। आइए नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं जाबिर शाह एक बार फिर एक नए सवालों के साथ, एक आवाम की नई तकलीफ़ के साथ आपके बीच आपका दोस्त, आपका हमदर्द आया हुआ। आइए हम लोग खड़े हुए वार्ड नंबर 7 में बाग फिरदौस मस्जिद के बिल्कुल करीब में, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले मतलब यहाँ जो इस रोड पर मैं खड़ा हूँ, इस रोड का भी काम हुआ और अनेक मतलब काम वार्ड के अंदर किए गए। लेकिन मैं आपको हकीकत दिखाने के लिए आपको हकीकत दिखाता हूँ कि मालेगांव शहर में सफाई के ऊपर, कचरे के ऊपर, गटरों के ऊपर तीन कंपनियां काम कर रही है। दिग्विजय कंपनी जो गटरों से कचरा निकालने का काम, वाटर गिरीज कंपनी कचरा उठाने का काम और महानगर पालिका के कर्मचारी जिन्हें हज़ारों रुपये तनख्वाह है, ऐसे तीन लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आवाम जो टैक्स देती है, महानगर पालिका को टैक्स देती है, अपनी कमाई का हिस्सा कारपोरेशन में देती है, बावजूद उसके कितनी तकलीफ और परेशानियां यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि दिग्विजय कंपनी कैसे कचरा साफ करती है, कैसे कचरा उठाती है और गटरों का पानी उन जनता के घरों में कैसे घुसता है जो इस कारपोरेशन को टैक्स देते हैं, इस शहर को चलाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मैं कैमरामैन कलीम भाई से गुजारिश करूंगा कि आप ये कचरे की हालत और गटर की पूरी पोजीशन जूम करके दर्शकों को दिखाइए कि कैसे लोग इस हालात में जी रहे हैं। और जब कॉरपोरेटरों को फ़ोन किया जाता है तो अब वो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनकी मेंबरी ख़त्म हो चुकी है, तो नए बहानेबाजी और या तो फ़ोन नहीं उठाना या फिर नए सवाल बताना या फिर ये कह देना कि वो ओपन स्पेस की जगह है, वहाँ पर काम नहीं होता, वहाँ काम नहीं होगा। जबकि बड़े बड़े ओपन स्पेस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपये का फंड खर्च किया जाता है आवाम के टैक्स के पैसे का, और जब वो टैक्स के पैसे का खर्च करने के लिए आवाम की सहूलत के लिए अगर बात आती है तो बोलते हैं कि ओपन स्पेस है, वहाँ पर काम नहीं होगा। जबकि यहाँ पर उसी महानगर पालिका के खर्चे से ब्लॉक बिठाए गए हैं और अब जब दोबारा आवाम को तकलीफ है ताकि ये ब्लॉक निकाले जाए, यहाँ पर अच्छी से रोड बनाई जाए, तो कॉर्पोरेटर बोलते हैं कि ओपन स्पेस पर काम नहीं होता, उसके ऊपर फंड नहीं मिलता। तो फिर ये ब्लॉक उस वक्त जिन कॉर्पोरेटर ने बिछाया था, क्या अपने घर से पैसा लाकर, अपनी जेब से मतलब पैसा लाकर ये ब्लॉक बिठाए गए थे कि एक बार काम होता है और दूसरी बार काम नहीं होता है? तो इस तरीके का नज़रिया क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस तरीके के सवाल आवाम के बीच में। अभी प्रशासक है, शहर पर कमिश्नर का राज है, तो क्या कमिश्नर साहब इन चीज़ों पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे, या सिर्फ इन भ्रष्टाचारी ठेकेदार और ऐसे कॉरपोरेटर जो ठेकेदारों के साथ मिलकर अपनी पार्टनरशिप करके फिर पैसा कमाते हैं और अवामी मसाइल पर सवाल नहीं उठाते, जबकि उन्हें भेजा ये इसलिए जाता है कॉरपोरेशन में कि वह आवाम के सवाल को, उनकी तकलीफ और उनकी परेशानियों को हाउस में उठाए। लेकिन वो कर ये रहे हैं कि ठेकेदारों के साथ मिलकर पार्टनरी करके पैसा कमा रहे हैं और आवाम को हर दिन ब दिन तकलीफ दे रहे। 5 साल पैसा कमा लो, ज्यादा बदनाम होंगे तो फिर चुनाव मत लड़ो, और कम बदनाम हुए तो पैसा दे के खरीद लो और फिर इलेक्शन लड़के फिर ठेकेदारी करो, फिर कैसे पैसा कमाओ। तो ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे ठेकेदारी करने वाले और ऐसे कारपोरेटरों को आने वाले इलेक्शनों में घर का रास्ता दिखाना चाहिए आवाम ने। आवाम को तो अपनी राहत के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कारपोरेशन को भी टैक्स दो और फिर अपने जाति खर्चे से भी मतलब काम करवाओ। ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने अपने जाति खर्चे से ग्रिड गिरवाया है और उन्हें तकलीफ है कि यहाँ पे गटरों का पानी उनके घर में आ रहा है, गटर का पानी रोड पर आ रहा है और इसी रास्ते से हमारी माँ और बहनें इन गटरों के पानी से होते हुए जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर गिर भी जाते हैं इस पानी में। ये ब्लॉक भी उखड़ चुके हैं। मैंने बताया आपको कि ये लोग काम करने का मना करे, ओपन स्पेस पर काम नहीं होता। फिर ये ब्लॉक जो बिठाए गए, बार बार इसी बात को बोलना मुनासिब नहीं है, इसलिए
ये सीन आपको, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटरों का पानी जो वापस रिटर्न गटरों से रोड पर आ जा रहा है और लोग इसी गटर के पानी से जा रहे हैं। तो अब हालात मजबूरी अपने जाती खर्चे से इसे दुरुस्त किया जा रहा है। अब मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा कि आपके पास पूरा फंड है, इख्तियार अधिकार है, तो आप आपातकालीन फंड से इन लोगों की तकलीफ और परेशानियों को दूर करें। वार्ड नंबर 7 में जो तकलीफ और परेशानियां हैं, गटर साफ नहीं होना, कचरा नहीं निकलना, ये कब से तकलीफ और परेशानियां आ रही है आप लोगों को? देखिए, जो तकलीफ चल रही है वार्ड नंबर 7 में, खास तौर से हमारे घर के पास का जो इलाका है, बागे फिरदौस मस्जिद के पास का, ये तकलीफ बहुत पुरानी है। हमेशा से यहाँ पे दिक्कत रही है कि गटरें वक्त पे साफ़ नहीं होती है, और अगर बाय चांस वक्त पे साफ़ हो जाती है तो वो कचरे को गटरों के ऊपर निकाल के रख दिया जाता है और फिर उसको उठाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता, जिसकी वजह से वो कचरा वापस गटरों में चला जाता है और गटरें फिर से ब्लॉक हो जाती है। जब से बारिश का ये सीज़न चालू हुआ है, सबसे बड़ी तकलीफ जो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि जो छोटे छोटे घर है, इनके घरों के जो पाइप है पानी बाहर आउटर करने के लिए गटरों में गए हुए हैं, गटर के ब्लॉक होने की वजह से ये पानी कंटिन्यूसली बाहर से गटर से पानी पाइप के जरिए घरों में जा रहा है। ये तो हम मतलब जो घर नीचे है, छोटे हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मेरा घर बड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, उसके बाद भी मेरे घर में, मेरे घर के कंपाउंड में गटरों से पानी पाइप के जरिए वापस आ रहा है। तो जो घर नीचे बने हुए हैं, जो छोटे मोटे घर नीचे बने हुए हैं, उनकी तो हालत अल्लाह रहम करे ऐसी हो चुकी है। अच्छा, ये जो आपके घर के पास की जो रोड है, यहाँ पर पूरा बारिश का पानी भी जम जा रहा है, गटर का पानी ऊपर आके जम जा रहा है, तो इसको निकलने के लिए कोई रास्ता वगैरह क्यों मतलब पानी जम जाता है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है, ये बहुत पुराना काम है और उसके बाद में अब ज़रूरत है कि यहाँ पे मरम्मत की जाए, पर यहाँ पे मरम्मत और राहत रिसानी का कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो ढलान यहाँ पे बनाई गई वो पूरी तरीके से अब नया रोड बनने के बाद से फेल हो चुकी है, और पानी जो है रोड का भी पानी है, जो दूसरी तरफ से आने वाला पानी है, पूरा तरीके से पानी आके एक जगह पे जम जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जमा हो रहा है और लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, पानी में से आना जाना पड़ रहा है, और कई लोग रात के अंधेरे में उस पानी पे से गिर जा रहे हैं। हमारे वार्ड में जो लाइट लगे हुए वो लाइट तक चालू नहीं है, वो लाइट भी बंद हो गई, और बनाने के नाम पे जब उस लाइट को भेजा गया तो वो लाइट वापस आकर भी नहीं लगे। हमने अपने ज़ाती खर्चे से यहाँ पे 2 लाइट का इंतज़ाम किया है ताकि यहाँ पे थोड़ी रोशनी रहे और आने जाने वालों के लिए राहत का काम हो सके। अब जो हम कॉरपोरेशन में कांटेक्ट कर रहे हैं या जो भी नगर सेवक है जिनकी मियाद अब ये वार्ड से ख़त्म हो चुकी है, तो उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो या तो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या तो हमें इसका कोई ऐसे मुतमईन जवाब नहीं दे रहे हैं, और किसी तरीके का यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी प्रशासक राज है, तो आप प्रशासक से क्या कहना चाहेंगे और वो लीडर से क्या कहना चाहेंगे जिनके दम पर ये कॉरपोरेटर जीत कर आ जाते हैं और जिनकी बदौलत आप उनको वोट देते हैं, आप उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपने पूछा कि प्रशासन राज है, तो मैं कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से यही अपील करना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब, आप जो कि पूरा कुछ मामला आपके हाथ में है, सारे फंड, सारे काम का जब आपके हाथ में है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने आपातकालीन फंड से हमारे इस वार्ड पर कुछ काम करें, यहाँ पे राहत रेसानी का काम किया जाए, ताकि जो पानी का, ये गटरों के ब्लॉकेज का जो मामला है उसे हल किया जा सके, और जो आवाम को हो रही दुश्वारी है उसमें मतलब कमी लाई जा सके और इन मसाइल को हल किया जा सके। और लीडर से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लीडर जो होते हैं ये तो पूरी तरीके से अपने काम में सक्षम है और ये पूरी तरीके से अपने काम को अच्छी से निभाते हैं, पर जो कॉरपोरेटर इनके नाम पे जीत के आ जाते हैं, ये कॉरपोरेटर किसी तरीके से वार्ड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से तमाम चीज़ों की तकलीफ का सामना आवाम को करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से लीडर का भी नाम खराब हो रहा है। इस पर मैं अपील करना चाहूँगा कि लीडर इन बातों पर ध्यान दिए और ऐसे लोगों को राब्ते में लाया जाए जो मतलब वार्ड के काम करने में सक्षम हो, जो आवाम को राहत पहुँचाने में सक्षम हो, और ऐसे लोगों के नाम पर भरोसा किया जाए।